साथ झूठा कमिटमेंट अपने बच्चे से करते हैं, बच्चे के मन के अंदर आपकी छवि बिगड़ती है। छवि बिगड़ती है, बच्चा समझता है कि पापा हमसे झूठ बोलते हैं। अब यही बच्चे जब धीरे 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 करके बड़ा होना शुरू होते हैं और हम इस तरीके के झूठे कमिटमेंट थोड़ी थोड़ी बातों पर करते हैं, अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। इन बच्चों में जो अंदर एक भावना भर गई कि मेरे पापा अधर्मी भी हैं और झूठे भी हैं। आप कभी सोचिएगा, क्या आपके बच्चों के मन के अंदर आपको लेकर के ऐसी छवि तो नहीं बन गई है? बन गई है कि नहीं? अभी हाँ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपने अपने बच्चे से इस स्तर का छोटा छोटा झूठ जिंदगी में कई बार बोला है। और जो लोग आज पिता हैं, वो पिता की उम्र में बताइए, क्या आपको अपने पिता की बातों पर भरोसा है? पिता की बात पे भरोसा? बब्बा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी नजरों में आपके पिता झूठे हैं, आपकी नजरों में आपके पिता अधर्मी हैं। अब पीछे से आवाज फिर शुरू हुई, हर मां का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। फिर एक आवाज निकली, गुरुदेव चलते चले जा रहे थे और उस गृहस्थ की आंख में आंसू आ गया। गृहस्थ रोते हुए कहता है, महाराज बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, मेरा बच्चा आपके जैसा बन पाए, ऐसा भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक ही बच्चा है वो आपके जैसा बन जाएगा तो मेरा वृद्धावस्था में क्या होगा। गुरुदेव फिर पूछते हैं मुस्कुराते हुए, शब्द हैं गुरुदेव के, मैं बगल में, जस्ट बगल में गुरुजी के चल रहा था, संवाद सुनता जा रहा था और सीखता चला जा रहा था। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या अपने बच्चे को आप बच्चा मानते हैं? हाँ, मैं अपने बच्चे को बच्चा मानता हूं। और जैसे ही उनने कहा कि मैं अपने बच्चे को अपना बच्चा मानता हूं, गुरुदेव ने नया प्रश्न खड़ा किया। गुरुदेव का अपनी एक तरीका होता था, गुरुवर ऐसे धीरे धीरे सिर हिला, अच्छा तो तुम अपने बच्चे को बच्चा मानते हो, तो ये बताइए कि आपका बच्चा किस बात में बच्चा है? दूसरा प्रश्न इतना जबरदस्त था कि वो प्रश्न अगर हम आज आपसे पूछें कि आपका बच्चा किस बात में बच्चा है, मुझे बताओ किस बात में? पिता और पुत्र की परिभाषा कहां से शुरू होती है? देह को लेकर के होती है ना। किसी संतान की उत्पत्ति होती है और उसी दिन पुत्र और पिता दोनों का एक साथ जन्म होता है। उसके पहले तक आप पिता नहीं थे, पुत्र का पैदा होना हुआ तो आप पिता कहलाने लगे, फिर वो पुत्र आपको बड़ा होकर के पिता कहता है। पिता और पुत्र के बीच में की परिभाषा में क्या चीज है? एक देह। पिता और पुत्र की परिभाषा के बीच में कभी आपने चेतना रखी कि नहीं रखी? कभी आपने अपने पुत्र की चेतना के विकास के लिए कोई पुरुषार्थ किया क्या? देह के विकास के लिए अच्छे कपड़े दिए, अच्छे झूले दिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया, अच्छा भोजन दिया, बच्चों को अच्छा व्यवस्थित रखने के लिए अच्छा मकान दिया, एसेसरीज दी, सब दिया ना। आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। आप और आपका बच्चा देह के स्तर पर पिता पुत्र का संबंध रखता है, लेकिन उस बच्चे की चेतना में और आपकी चेतना में कोई संबंध है कि नहीं? एक बार चिंतन करिए ना, पूछिए अपने आप से और अपने पिता की से भी अपने को कोरिलेट करते हुए पूछिए, क्या मेरी पिता की चेतना से मेरी चेतना का कोई संबंध था कि नहीं, कि हम लोग जीवन भर सिर्फ देह के संबंध जीते रहे? पता चलेगा कि जितने भी संबंध हैं सब देह के हैं, चेतना का कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव का दूसरा प्रश्न है, वही प्रश्न मेरा आज आप सबके बीच में है कि आपका बच्चा किस बात में बच्चा है? उसको क्या नहीं आता बताओ ना आप मुझे। एंड्रॉइड चलाना आपको आता है, उसको भी आता है। भोजन करना आपको आता है, उसको भी आता है। क्रोध करना आपको आता है, उसको भी आता है। घर को मेंटेन करना आपको आता है, आपका बच्चा भी सीख गया, फिर भी आप अपने बच्चे को बच्चा कहते हैं। किस बात में बच्चा है आपका बच्चा? चाहे बच्चा हो या बच्ची, किस बात में बच्ची है? महाराज अभी इसने दुनिया नहीं देखी, जितनी दुनिया आपने देखी है उस स्तर की दुनिया उसने भी देख ली है। अब आप एक सेम एज के लोग हो गए, अब अपने बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? नहीं, फिर भी व्यवहार में कहना तो पड़ेगा ना, महाराज ये हमारा बच्चा है। तो फिर उत्तर ढूंढिएगा अपनी जिंदगी में, मेरे बच्चे को ऐसा क्या है जो नहीं पता। अगर आप सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स के बारे में बच्चा नहीं जानता है, तो आपसे बहुत अच्छा जानता है। आपको लगता है कि अभी बच्चे को देह की परिभाषा नहीं आती, तो देह की परिभाषा बच्चे 5th क्लास में सीखने लगे। कौन से स्टैंडर्ड में? 5वीं क्लास में, 5th क्लास में बच्चे को फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती हैं। और 5th स्टैंडर्ड में बच्चे उस तरीके की वीडियो, उस तरीके के कंटेंट
एंड्रॉइड पे देखते हैं, आपकी अनुपस्थिति में देखते हैं और देख करके वो सब चीज सीख चुके होते हैं जो आप जिस चीज में अपने आप को प्रौढ़ और सामने वाले को बच्चा समझते हैं। सब पता है आपके बच्चे को, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बच्चे से छिपी है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चा आपकी नजरों के सामने इतना शालीन है कि वो ये शो नहीं करता कि हमको सब आता है। हम और एक बड़े महाराष्ट्री है, हम लोग साथ में बैठे थे डिंडौरी में। सामने से एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के छोटी उम्र का आ रहा था। उसने प्रॉपर बेल क्रीम लगा करके अपने बाल पूरे सेट किए हुए थे, प्रॉपर यहाँ से जुओं के निकलने की 2 लाइनें खिंची हुई थी उसके पास, जैसे आप लोग खिंचवा देते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, जुएं बेचारे सिर में घूम जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ से निकलना है, तो यहाँ पर अपन 2 लाइन खींच देते हैं ऐसी टेढ़ी टेढ़ी, जिसमें जुओं को पता चल जाए कि यहाँ से होते हुए तुम नीचे नीचे उतर जाना। तो उसके इधर पे 2 लाइनें खिंची थी। हमने कहा महाराज जी देखिए, इसके माथे में भी 2 लाइनें खिंची हैं, उससे जुआ निकल करके धीरे से बाहर निकल जाता है, रोड बना दिया उसने। तो महाराज जी हंसने लगे, ऐसी बात करता है। हमने कहा महाराज जी ऐसे ही होता है। फिर जैसे वो बेल क्रीम लगा करके प्रॉपर शर्ट को अंदर इन करके जीन्स पहन करके साफ सुथरे तरीके से, उस वक्त हो सकता है उसके पास माँ के पास फेयर एंड लवली ना हो तो उसने पॉन्ड्स का पाउडर लगा लिया था, तो उसकी स्मेल आ रही थी पॉन्ड्स मैजिक की, अच्छा लगता है खुशबू में, तो वो मैजिक की खुशबू आ रही थी। वो बच्चा वहां से आ रहा था, मैंने उसका चेहरा देखा और मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी देखो ये पिद्दी सा लड़का है, इसको सब आता है। तो महाराज जी है ऐसी बात करते हैं। हमने कहा महाराज जी अभी तो हमारी उसकी बात नहीं हुई ना, अपन ट्राई करते हैं, आप चुप बस रहिएगा। गुरुदेव बड़े महाराज जी चुप हो गए। मैंने उससे इशारे में पूछा क्यों, तुमको सब आता है ना? वो प्यार से बोलता है हमको सब आता है महाराज जी, हम सब समझते हैं। हमने कहा देखो ये सब समझता है। हमने उनसे पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में है। टाइम बर्बाद हो जाता है बहुत ज्यादा पढ़ाई में, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमने कहा 5वीं क्लास में तुमको पता है एनर्जी वेस्ट हो जाती है? हंसने की बात नहीं है, गंभीरता, टू बी सीरियस। अपन समझें इस बात को। जब मैंने महाराज जी से उस बच्चे का साक्षात्कार कराया, जीवन के प्रैक्टिकली अनुभव है हमारे, हमने गुरु जी के साथ रह करके देखे हैं, समझे हैं, सीखे हैं, लेकिन बस वही चीज थी कि कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी अनुभव कल तक 2-3 के बीच में था, आज आप सबके बीच में है, एक चेतना का दिया जलाने के लिए कि हो सकता है इस तरीके का अंधकार हमारे घर के अंदर हो और हम उसको स्वीकार न कर पा रहे हैं। 5th क्लास का बच्चा सब समझता है। फिर जब 5th क्लास का बच्चा सब समझता है तो हर क्लास के बढ़ते 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 बच्चे की उन सारी भावनाओं में जो एक प्रमोशन होता है, और उस प्रमोशन को लेते हुए बच्चे जिस तरीके से वल्गर कंटेंट में घूमते हैं, झूलते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, डियर बियर एंड चीयर की लाइफस्टाइल में जीते हैं, अपने आप को कुछ और समझते हैं, हवा में उड़ते हैं। आपका बच्चा किस बात में बच्चा रहा, किस बात, क्या छिपाना चाहते हैं आप बच्चे से? और ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने बच्चे को नहीं बता सकते? कुछ नहीं बचा। फिर बच्चे को बच्चा मत कहिए, फिर भी महाराज कहलाएगा तो वो हमारा बच्चा। जब बगल वाले चलते हुए शावक ने कहा कि महाराज इस बात का इतना दर्द है कि एक छोटी सी पुड़िया बच्चे की पैंट से गलती से काम वाली बाई के कारण गिर गई। गिरी हुई पुड़िया को उठा करके मैंने चाट लिया। चाटने के बाद पता चला कि ड्रग्स थी। चाटने के बाद पता चला कि ड्रग्स थी। बच्चे को 4, 5, 7, 10 चांटे मारे, बुरा कहा,